रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी एसवीआर ने आरोप लगाया कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम गुप्त रूप से यूक्रेन को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद देने की योजना बना रही है। इस दावे के बाद क्रेमलिन ने भी कड़ी चेतावनी जारी की है और कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसे रूस के खिलाफ संयुक्त हमला माना जाएगा। हालांकि यूक्रेन, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को का दावा है कि लंदन और पेरिस यूक्रेन को ऐसे कंपोनेंट्स, उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं जिनकी मदद से ये पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर सके जो थर्मोन्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम हो। रूसी एजेंसी एसवीआर का कहना है कि इस तरह की क्षमता यूक्रेन को अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ताओं को मजबूत स्थिति दे सकती है, लेकिन इस दावे के समर्थन में रूस की ओर से कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया गया और पश्चिमी देशों ने इसे रूसी दुष्प्रचार बताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन बताया। उनका कहना है कि अगर किसी गैर परमाणु देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश की मदद से आक्रामक क्षमता मिलती है तो रूस की परमाणु नीति के तहत उसे संयुक्त हमला माना जाएगा। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब युद्ध अपनी चौथी वर्षगांठ के करीब है और शांति वार्ताएं लगातार गतिरोध का सामना कर रही हैं। रूस की संसद में ऊपरी सदन यानी कि फेडरेशन काउंसिलिंग ने ब्रिटेन और फ्रांस के सांसदों से इस मामले की संसदीय जांच की मांग की है। वहीं यूक्रेन ने इन आरोपों को बेतुका झूठ करार दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साफ कहा है कि वो परमाणु हथियारों के प्रसार का समर्थन नहीं करते। जर्मनी ने भी कथित तौर पर इस तरह की किसी योजना में शामिल होने से इनकार किया है। यानी कि परमाणु विवाद अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी की भावना से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकता है। अगर सचमुच किसी युद्धग्रस्त देश को परमाणु क्षमता देने की कोशिश होती है तो ये वैश्विक सुरक्षा संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये सब आरोप और प्रत्यारोप के स्तर पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस इस मुद्दे को कूटनीतिक दबाव के औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। पहले भी रूस ने टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ी थी। अगर परमाणु आयाम इस युद्ध में खुलकर सामने आता है तो ये केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। दूसरी ओर अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ताएं जारी हैं, लेकिन अब तक किसी बड़े समझौते की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस साल अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और चौथे दौर की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में परमाणु हथियारों से जुड़े आरोप शांति प्रक्रिया को और जटिल बना सकते हैं। ये भी संभव है कि इस तरह के बयान वार्ता की रणनीति का हिस्सा हो ताकि दूसरे पक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। यानी कि कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल पारंपरिक सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें परमाणु रणनीति, वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे गंभीर पहलू भी जुड़ गए हैं। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पश्चिमी देश इन्हें खारिज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी तेज हुई है उसने दुनिया की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये महज कूटनीतिक बयानबाजी है या आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप और खतरनाक हो सकता है? क्या शांति वार्ताएं इस नए विवाद के बावजूद आगे बढ़ पाएंगी या मुद्दा ये नई तनातनी को जन्म देगा? आने वाले दिन इस संघर्ष की दिशा तय करने में अहम साबित होंगे। क्या कुछ लगता है, क्या रशिया यूक्रेन युद्ध पर आने वाले दिनों में विराम लग सकता है या फिर ये सब चीजें ऐसे ही चलने वाली? आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।